So this is the 28th वीडियो ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये भी जो है सो प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यूशन में है। तो इसमें हम लोग जो दूसरे टाइप का प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे। अभी आज जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिस वीडियो में 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो उसमें कंबाइंड इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं है, समझे ना। तो प्रॉब्लम हम लिखते हैं, 3 प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। इजी प्रॉब्लम है बट एडवांस मैकेनिकल फिट क्वेश्चन है, समझ गए? फाइन, चलिए इसमें हम प्रॉब्लम पे लिखते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए बताते हैं। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये मेरा एक वेज है, रिजिड बॉडी वेज, जिसका मास से है 3m। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है। वेज जो है सो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव करने के लिए फ्री है। इट इज फ्री टू मूव ओवर द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पर 2 फिक्स्ड वर्टिकल गाइड्स है, 2 फिक्स्ड वर्टिकल गाइड्स। इसमें एक रॉड है, इसका मास m है। ये 2 फिक्स स्मूथ वर्टिकल गाइड से, इसी गाइड में रॉड वर्टिकली कंस्ट्रेंट टू मूव वर्टिकली है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और रॉड का जो लोअर सरफेस है वो इंक्लाइन 3m के इंक्लाइन सरफेस से पैरेलल है उसके, समझ गए। और वेज जो है सो खाली हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और रॉड ग्राउंड के रेस्पेक्ट खाली अप डाउन हो सकता है। और कहीं भी कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ना यहाँ फ्रिक्शन है, ना यहाँ फ्रिक्शन है, ना यहाँ, ना कहीं नहीं। क्वेश्चन है जब सिस्टम को रिलीज करेंगे रेस्ट को, तो वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। ये वेज है, इसको W से डिनोट किए। ये रॉड है, जिसको R से डिनोट किए, ठीक है ना। वेज हो गया, W से डिनोट किए। रॉड हो गया, R से डिनोट किए। जैसा अभी हम बोले, ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेज खाली हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ग्राउंड के रेस्पेक्ट रॉड खाली वर्टिकली मूव करेगा बिटवीन 2 फिक्स स्मूथ वर्टिकल गाइड्स। रॉड का जो लोअर एंड है वो वेज के इंक्लाइन फेस से ओवरलैप करता है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये WG बताना है। इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको दोनों को न्यूटन से लगा देंगे। इसको लगा देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको लगा देंगे वर्टिकल डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। मान लेते हैं कि वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन A है, A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही AWG है। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू रॉड का जो भी एक्सप्रेशन होगा डाउनवर्ड होगा, B है। तो B जो है सो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, R फॉर रॉड, G फॉर ग्राउंड। और A जो है सो एक्सेलरेशन ऑफ वेज है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी राइटवर्ड डायरेक्शन में। हमको पता करना है A क्या है, ठीक है ना। हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि रॉड और वेज का रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज बना देंगे ग्राउंड फ्रेम में, और उसके बाद से दोनों को न्यूटन से लगाएंगे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में, और काइनेमेटिकल कंडीशन यूज करेंगे A और B के बीच रिलेशन निकालने के लिए। तो प्रॉब्लम मेरा फुली सॉल्व हो जाएगा। फाइन। तो पहले हम क्या करते हैं कि रॉड का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में। FBD of rod with respect to G मीनिंग ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड से देखने पर, चूंकि ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, तो ग्राउंड से देखने पर रॉड पर खाली रियल फोर्सेस एक्ट करेगा। तो देखिए ये मेरा रॉड हो गया, ये देखिए रॉड हो गया, देखिए। तो रॉड पर रियल फोर्सेस कौन कौन सा होगा, एक तो उसका वेट होगा mg। अच्छा, जो वेज जो है रॉड के इंक्लाइन फेस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे n लगाएगा। अच्छा देखिए, n का एक अपवर्ड कंपोनेंट है और एक लेफ्टवर्ड कंपोनेंट है। इनका जो लेफ्टवर्ड कंपोनेंट है रॉड पे इधर एक्सलेट करना चाहेगा, लेकिन रॉड उधर जा तो सकता नहीं क्योंकि गाइड है यहाँ पर लगा हुआ है, गाइड रोक देगा। इसलिए ये चूंकि इसका नेट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है रॉड का, इसलिए गाइड जो है इस रॉड पर एक फोर्स, राइटवर्ड फोर्स F भी लगाएगा, जो एन के लेफ्टवर्ड कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। ये मेरा फ्री बॉडी हो गया, किसका, रॉड का हो गया। अब हम रॉड के फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम में रॉड को न्यूटन सेकेंड में लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, mg माइनस n, बाई ज्योमेट्री ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, n cos 30 डिग्री, n√3/2 हो जाएगा। उसको लिखेंगे n टाइम्स b लिखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। देखिए b जो है एक्सेलरेशन रॉड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड में लगाएंगे वेज को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइटवर्ड डायरेक्शन में।
उसके लिए क्या करेंगे, वेज का फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम में बनाएंगे। वेज का फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम ड्रॉ करते हैं। देखिए उसका मास 3m है, तो वेट क्या होगा 3mg होगा। एक रॉड लगाएगा नॉर्मल फोर्स, एक ग्राउंड इस पर लगाएगा नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा रॉड पर, वेज पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, हो गया। अब हम इस रॉड को न्यूटन सेकंड लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। अब इन दोनों का कोई उधर कंपोनेंट तो होगा नहीं क्योंकि वर्टिकल है, तो ओनली राइटवर्ड फोर्स है n sin 30 डिग्री, क्योंकि बाई ज्योमेट्री ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा। ये 30 है, 30 डिग्री होगा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम वेज को राइटवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। उसको लिखेंगे n sin 30 डिग्री n/2 बराबर 3m इंटू a, यानी n बराबर हो जाएगा 6ma। ये सेकेंड इक्वेशन मेरा हो गया। देखिए बट हमको निकालना a है। देखिए क्या अननोन है बताइए, इसमें 3 अननोन। देखिए a b और n, 3 अननोन्स आर देयर। एक है mg माइनस n रूट 3/2 इक्वल टू mb, और दूसरा है n बराबर 6ma हो गया। तो 3 अननोन्स है, तो 3 कंडीशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन लिखा चुका है, एक और इक्वेशन हमको लिखना होगा। अब एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। देखिए रॉड और वेज दोनों रिजिड बॉडीज हैं, दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है विदाउट एनी रोटेशन। दोनों ट्रांसलेट कर रहा है, दिस इज डूइंग स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन। 3 वेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और ये भी वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रहा है, इट्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन प्लेन। तो दोनों ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडीज कंटैक्ट में है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इनफैक्ट ग्राउंड क्या बने, दोनों कंटैक्ट में है, दोनों ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी है जो ग्राउंड के, दोनों ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी है जो कि कंटैक्ट में है। तो ग्राउंड्स देखने पर दोनों का जो यहाँ जो दोनों जो रॉड और वेज का जो पॉइंट दो कंटैक्ट में है, उन दोनों का कॉमन ऑर्बिटल जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल हो जाएगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताते हैं आप लोग को। तो देखिए इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपका रॉड है, देखिए रॉड का ये पॉइंट वेज का ही पॉइंट कंटैक्ट में है। देखिए ये कॉमन ऑर्बिटल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया। देखिए ये वाला, ये जो वेज का पॉइंट है ए से उधर जा रहा है, और जो रॉड का पॉइंट है बी से नीचे आ रहा है, जो कॉमन ऑर्बिटल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया। इस डायरेक्शन में ए और बी का कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री है, बाई ज्योमेट्री ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये का इधर कंपोनेंट हो जाएगा a cos 60 डिग्री a/2, और ये भी 30 डिग्री बाई ज्योमेट्री होगा, तो b का इधर कंपोनेंट होगा b√3/2, इसलिए a बराबर b√3 हो गया। देखिए ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए अभी 3 इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन वो है, सेकेंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है। हमको ये निकालना है। बस सिंपली अब क्या कीजिए कि बी को एलिमिनेट कर दीजिए, इससे एन को एलिमिनेट कीजिए। समझ गए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इजीली। इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका एडवांस में आने के लिए फिट क्वेश्चन ही, जान लीजिए इस बात को। दिस आर फिट क्वेश्चंस फॉर कमिंग इन जेईई एडवांस, समझ गए ना। अगले साल आपका मोस्ट ऑफ IIT रुड़की सेट करेगा ना एडवांस पेपर। रुड़की का जो पेपर देखा गया प्रीवियस ईयर में, देखा गया टफ पेपर होता है, फिजिक्स का उतना ईजी पेपर देता नहीं है वो, इसलिए ध्यान रखिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा आएगा, आपको बार बोल रहे हैं। तो इसमें डालते हैं b को a/√3 कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, mg माइनस n√3/2 बराबर m, b को लिख देंगे ma क्या √3 आ गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, n बराबर 6ma है, n को 6ma करके डाल देंगे यहाँ पर, 6ma इंटू √3/2 बराबर ma/√3 हो गया। अब m इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये कॉमन हो गया, उधर ले गए, तो 3√3 प्लस 1/√3 आगे देखिए सिंप्लीफाई कर दिए, तो ये हो जाएगा g√3 क्या होगा 3 इंटू 3 9 प्लस 1 कितना 10, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा g√3 बाई हो जाएगा 10, इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो एक प्रॉब्लम डिस्कस कर दी, आपको क्लियर हो गया, फाइन। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था ये सब, बट फिर भी एडवांस आने के लिए फिट क्वेश्चन है, पक्का मानिए आप। अच्छा अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन डील करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ये है, मेरे पास एक वेज है जिसका मास 4m है, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल इंक्लाइन फेस उसका हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाता है। ये वेज जो है सो इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव करने के लिए फ्री है। यहाँ पर एक फिक्स्ड गाइड्स है, फिक्स स्मूथ गाइड्स, उसके बीच एक रॉड है। देखिए रॉड ऐसे लाइक दिस,
रॉड का मास m है, ये रॉड जो है सो वेज के इंक्लाइंड फेस के राइट एंगल पर है। ये 2 फिक्स स्मूथ गाइड्स है, इसी गाइड रॉड ऐसे मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और वेज जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में खाली हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट रॉड खाली इसी के लिए मूव कर सकता है, और कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसको क्वेश्चन है कि फाइंड ये W फॉर वेज हो गया, ये R फॉर रॉड हो गया। हमको क्वेश्चन है जब सिस्टम को रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड व्हाट, फाइंड AWG अननोन, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं, हम बार बोल चुके हैं कि वेज हो गया W, R हो गया रॉड। जब रिलीज करेंगे तो ये चूंकि रॉड इस नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस वेज पर, उस नॉर्मल फोर्स का राइटवर्ड कंपोनेंट उसको उधर एक्सलेट कराएगा। वेज का ग्राउंड में एक्सेलरेशन A मान लीजिए, यही मेरा AWG हो गया जिसको A से डिनोट किए। अच्छा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट रॉड खाली ऐसे मूव कर सकता है, तो मान लेते हैं रॉड का इसके अलावा जो एक्सेलरेशन है B है, वो B आपका ARG हो गया। आपका B इज नथिंग बट ARG, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड B हो गया, ARG वही B हो गया, जो कि वेज के इंक्लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो ये हमको पता करना है, और उसके लिए हम लोग वही करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे। रॉड और वेज दोनों का फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, वेज को न्यूटन्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, रॉड को न्यूटन्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, और वो कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। ये सॉल्व करेंगे तो ये भी में यहाँ रिलेशन हमको मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी बनाते हैं इसका, वेज का फ्री बॉडी। देखिए ये 60 डिग्री एंगल है, एक तो उसको फोर्स क्या लगेगा, 4 mg लगेगा, n लगाएगा रॉड उस पर, ये ग्राउंड N1 लगाएगा उस पर, हो गया। वेज किधर एक्सलेट कर रहा है, राइटवर्ड एक्सलेट कर रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में उसको न्यूटन्स तो लगाते हैं इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में N1 और 4 mg का कंपोनेंट तो होगा नहीं, कंपोनेंट खाली n का होगा। n अब ये वर्टिकल बनाएगा तो बाई ज्योमेट्री ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, इधर n cos n sin 60 डिग्री। वेज को इस डायरेक्शन में लगाएंगे न्यूटन्स तो क्या लिखेंगे, n sin 60 डिग्री n√3/2। मास कितना है, 4m है, 4ma, n√3 हो जाएगा 8ma। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। देखिए n√3 कितना हो जाएगा, 8ma हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, रॉड का फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में। देखिए रॉड का फ्री बॉडी बनाएंगे, एक तो वेट लगेगा उसका mg नीचे। अच्छा, रॉड जो वेज पे n इधर लगाया, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ जो वेज है रॉड पे n ऐसे लगाएगा। अच्छा देखिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट रॉड खाली ऐसे जा सकता है, इधर कोई मूवमेंट नहीं पॉसिबल है, तो इस डायरेक्शन में उसको नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बट mg का इधर कॉम्पोनेंट है इधर, उसे कैंसिल आउट करने के लिए ये जो इधर वाला जो गाइड है इसको कुछ फोर्स लगाएगा Fs है, जो mg के इस कॉम्पोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। ये जाके FBD हो गया रॉड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब हम रॉड को न्यूटन से लगाएंगे इस डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये एंगल 60 डिग्री होगा, आप देख सकते हैं कि ये आपका 30 डिग्री 60 डिग्री है, ये 90 है, 30 है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। इधर इक्वेशन लिखेंगे रॉड का, तो क्या लिखेंगे, mg cos 60 डिग्री mg/2 माइनस n बराबर n टाइम्स b। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, हो गया। देखिए हो गया ना, क्या वो अननोन है, काउंट कीजिए, नंबर ऑफ अननोन से a b और n, 3 अननोन्स आर देयर। 3 अननोन, तीन कंडीशन चाहिए हमको, एक कंडीशन और चाहिए, अब वो काइनेमेटिकल कंडीशन से आएगा। देखिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेव सीधा जा रहा है, इट्स ट्रांसलेटिंग, इट्स अंडरगोइंग अ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। रॉड जो भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इट्स अंडरगोइंग अ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू रॉड वेज दोनों ही ट्रांसलेट कर रहा है, इसलिए इस कंटैक्ट पॉइंट पर रॉड वेज के दो मटेरियल पॉइंट जो कंटैक्ट में है, दोनों का कॉमन नॉर्मल का जो एक्सेलरेशन होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा इन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ। देखिए रॉड का इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलॉन्ग नॉर्मल क्या हो जाएगा, बी ही होगा, बी भी नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, बी इज इक्वल टू। अब देखिए ये वेज का पॉइंट है, वेज ए से जा रहा है, ये पॉइंट भी ए से जा रहा है, ये 60 डिग्री हो गया, ए का कॉम्पोनेंट नॉर्मल क्या होगा, ए साइन 60 डिग्री हो जाएगा, a√3/2 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए b इज इक्वल टू a√3/2 आ गया। देखिए थर्ड इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब इसमें हमको पता करना है a, तो खाली b को एलिमिनेट करेंगे, आ जाएगा, b को डाल दीजिए यहाँ पर, तो mg/2 माइनस n को क्या लिखेंगे, 8ma/√3, 8ma/√3 डाल देंगे इसमें, 8ma/√3 हो गया बराबर m टाइम्स b। b को लिखेंगे क्या चीज, a√3/2 लिखेंगे।
अब देख लीजिए एम 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 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा G/2 बराबर, एक उधर ले लीजिए, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा √3/2 प्लस क्या ये 8/√3, ये हो जाएगा। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को ये, फाइन। अच्छा इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर डायग्राम, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा G/2 बराबर a टाइम्स, नीचे क्या लिखेंगे 2√3 कॉमन आ जाएगा, आएगा ना बोलिए, तो लिखेंगे इसको ए नीचे 2√3 कॉमन आ गया, देखिए 2 है तो √3 तो 3 हो जाएगा, प्लस 2√3 तो 2 × 8 16 हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करने पर √3 16, ये हो जाएगा कितना 2 कट गया आपका, G√3/19 हो जाएगा, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू होगा G√3/19, दिस इज देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आप लोग क्लियर है ये, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या बोले, हाँ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फाइन। अच्छा एक और क्वेश्चन टेकअप करेंगे इस पर, इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं पूरा। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फिट क्वेश्चन है, पक्का मान लीजिए, बता रहे हैं आपको, मैं आपको बार बोला एडवांस में देयर इज नो लिमिट, जितना सॉल्व कीजिए उतना अच्छा। कोई नहीं बोल सकता है इतना बना लिए मेरा हो जाएगा, नहीं, जितना बना सकते हैं बनाइए, देयर इज नो अपर लिमिट टू द लेवल ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड इन जेईई एडवांस, इसलिए आपको जितना बनाएगा उतना अच्छा रहेगा। मिटा देते हैं इसको, चलिए खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत फायदा होगा, और अगर झांसी में रहेगा कि कम प्रैक्टिस करके निकल जाएंगे तो फिर क्या बोले, गड़बड़ा जाएगा उससे। चलिए एक और क्वेश्चन टेकअप करते हैं, थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल हम टेकअप करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए ऐसा है, दो आइडेंटिकल वेज है मेरे पास, दो आइडेंटिकल वेज है जो कांटेक्ट में है, दोनों का मास इक्वल है 2m 2m, दोनों का एंगल भी इक्वल है 30 डिग्री 30 डिग्री। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिससे दोनों वेज मूव करने के लिए फ्री है, दोनों सेपरेटली मूव कर सकता है, जुड़ा हुआ नहीं है, इनिशियली जस्ट कांटेक्ट में है। यहाँ पर एक रॉड है जिसका मास n है, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म मतलब कि उसका सेंटर मास तो ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट पर है, थिन यूनिफॉर्म, इट्स अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड है ये, समझ गया ना। और ये आपका देखिए ये थिन यूनिफॉर्म रॉड हो गया, ये रॉड इनिशियली हॉरिजॉन्टल था, देखिए ये भी वेज का दोनों स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है दोनों वेज का। सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टाइम 0, सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t बराबर 0, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t बराबर क्या 0। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, a r g अननोन। यार रॉड मीन्स, रॉड को r से डिनोट कर रहे हैं, इस वेज को W1 बोल रहे हैं, इस वेज को W2 बोल रहे हैं, W1 हो गया वेज 1, W2 हो गया वेज 2, बाकी सब सिमेट्रिकल केस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सिस्टम को रिलीज करने पूछता है रॉड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, और देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, फाइन। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसमें हमको ARG निकालना है। अब देखिए दोनों रॉड वेज बाय सिमेट्री इक्वल एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट। तो मानते हैं कि वे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में W1 का एक्सेलरेशन a लेफ्टवर्ड है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a राइटवर्ड होगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन। दोनों 2m 2m है, 30 30 है, इंक्लाइंड भी इंक्लाइंड है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, सब सिमेट्रिकल केस है, इसलिए इसका ये है, इसका भी ये होगा इधर, ठीक है। अच्छा अब देखिए रॉड इसमें बाई सिमेट्री, रॉड खाली वर्टिकली मूव करेगा, रॉड कैनॉट मूव हैव एनी हॉरिजॉन्टल मोशन बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ताकि देखिए रॉड आपका यूनिफॉर्म है, तो रॉड का सेंटर मास उसके मिड पॉइंट पर होगा, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जैसे ये वेज इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा NS है N1, ये भी इस पर N2 लगाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होगा। अब ये दोनों इसको नलीफाई कर देगा, इसको कोई टॉर्क नहीं देगा, कोई रोटेशन नहीं आएगा इसमें, तो रॉड का भी ट्रांसलेशन होगा। तो रॉड का मान लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे जाएगा C B एक्सेलरेशन से, ARG मीनिंग एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो कि B है, वही B हमको पता करना है, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले
किसी एक वेज के न्यूटन सेकंड लगाएंगे किसी एक डायरेक्शन में, जैसे इसको लगाएंगे इधर या उसको लगाएंगे उधर, दोनों में से कोई भी, और इसको लगा देंगे न्यूटन लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, और कन्वर्टिकल कंडीशन लगा के फिर उसको सॉल्व कर देंगे। बात समझिए क्या बोले, क्लियर हुआ? तो चलिए पहले क्या करते हैं, वेज 2 का फ्री बॉडी बनाते हैं। देखिए वेज 2 का फ्री बॉडी बनाएंगे, क्या क्या लगेगा, 2mg लगेगा नीचे, ये ग्राउंड कुछ n लगाएगा। अच्छा रॉड जो है देखिए यहाँ पर इस नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाएगा, n ऐसे लगाएगा, ग्राउंड का n0 मानते हैं, ग्राउंड जो इस नॉर्मल फोर्स लगा रहा है n0 है, n जो है रॉड लगा रहा है इस नॉर्मल फोर्स इस वेज पर, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा बोलिए। वे यू है एक्सलेट कर रहा है ए से, n का इधर n sin 30 डिग्री कॉम्पोनेंट होगा। वेज को न्यूटन पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट लगाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में W2 को, तो क्या लिखेंगे, n sin 30 डिग्री n/2 बराबर कितना 2ma, यानी कि n बराबर क्या लिखेंगे 4ma लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन आगे देखिए, n इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच 4ma आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, रॉड का फ्री बॉडी बनाते हैं, रॉड का फ्री बॉडी ग्राउंड में बनाते हैं। एक तो उसका वेट लगेगा mg जो इफेक्टिवली उसका सेंटर मास यानी ज्योमेट्रिक सेंटर पर लगेगा। अच्छा ये दोनों जो वेज है इसको नॉर्मल फोर्स लगाएगा, बाई सिमेट्री दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा n और n। ये जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा ये लेफ्ट वेज ये n लगाएगा ऐसे, और जो राइट वेज लगाएगा वो n ऐसे लगाएगा। देखिए n राइट एंगल बनाएगा, देखिए दोनों वेज का जो इंक्लाइन फेस है उसे दोनों n राइट एंगल फॉर्म करेगा, देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे बनेगा। अब ये हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका 30 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये आपका 30 डिग्री है ना, ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल्स 30 ये 60, ये भी बाई ज्योमेट्री बाई सिमिलर आर्गुमेंट ये भी 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम रॉड को लगाते हैं न्यूटन लॉ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रॉड को, तो क्या लिखेंगे माइनस n sin 60 माइनस n sin 60 2n sin 60 2n√3/2 इज इक्वल्स टू व्हाट n टाइम्स b हो गया। 2 को समझे ना, क्या कि दो नॉर्मल कंपोनेंट होगा दोनों तरफ से, तो इसको लिखेंगे mg माइनस n√3 बराबर mb। सेकेंड इक्वेशन मेरा आ गया। देखिए अब देखिए नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए, नंबर ऑफ अननोन्स क्या वो है, एगो a है वो b है वो n है, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है 3 इक्वेशन, 2 इक्वेशन तो लिख चुके हैं। अब एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा, सवाल ये है, वही काइनेमेटिकल कंडीशन से आएगा, क्योंकि देखिए ग्राउंड रेस्पेक्ट रॉड का कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, रॉड इज मूविंग डाउनवर्ड विदाउट एनी चेंज इन ओरिएंटेशन। तो रॉड का और वेज भी जो है सीधा जा रहा है, दोनों में कोई भी वेज रोटेट नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए राइट पॉइंट ऑफ रॉड और राइट वेज कंटैक्ट में है, तो रॉड का एक पॉइंट है वेज का एक पॉइंट आपस में कंटैक्ट में है, ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या बोले? तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम थोड़ा यहाँ फिर से रिफ्रेश बना दे रहे, देखिए ये रॉड ऐसे है, देखिए रॉड यहाँ पर ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया। देखिए ये आपका वेज का पॉइंट है जो ये उधर जा रहा है ए से, ये रॉड का पॉइंट है जो जा रहा है नीचे बी से, ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया। अब इस कॉमन नॉर्मल ए और बी का कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मूव कर रहा है विदाउट एनी रोटेशन और दोनों कंटैक्ट में है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इन द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्राउंड फ्रेम में इन दोनों पॉइंट का जो कॉमन नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगा वो इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब इसका देखिए ए है ये 30 डिग्री है, ये इसका इधर कॉम्पोनेंट हो जाएगा ए sin 30 डिग्री यानी a/2 हो जाएगा, और ये 30 डिग्री बाई ज्योमेट्री होगा। 30 डिग्री कौन होगा, नहीं 30 डिग्री ये होगा, सॉरी ये तो 60 हो जाएगा, ये 30 डिग्री है ना, ये 90 60 हो जाएगा, ये 30 वो हो जाएगा, 30 डिग्री वो हो जाएगा। समझ गए बात क्या बोले? बी का कॉस कंपोनेंट कितना होगा, b√3/2 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू b√3। ये थर्ड एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखिए अभी आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना, इसको मिटा देते हैं, फाइन। अच्छा हम बता दिए, देखिए कंसेप्ट तभी वैलिड है जब दोनों रिजिड बॉडी ट्रांसलेट कर रोटेट नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन में वेज तो ट्रांसलेट कर रहा है, सीधा जा रहा है, और रॉड भी सीधा जा रहा है, रॉड का भी कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। रोटेशन नहीं होने का वजह क्या है, पहला वजह सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म बॉडी है, तो सेंटर मास पे एक्ट करेगा इफेक्टिवली, और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल फोर्स है, इन दो नॉर्मल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, इसके बाद 0 टॉर्क देगा, इसमें नेट टॉर्क 0 हो गया, इसका ट्रांसलेशन होगा, नॉट अंडरगो एनी रोटेशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन को डाल देंगे 4ma और बी को लिख देंगे a/√3, इसमें डाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। देखिए माइनस एन को कर देंगे कितना 4ma√3 n टाइम्स, बी को क्या लिखेंगे a/√3 ऐसा लिखेंगे,
देखिए एम 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 इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन आ गया, प्लस 1/√3 हो गया, ये हो गया a टाइम्स 13/√3, ये हो जाएगा g√3/13 हो जाएगा, ये हो जाएगा g√3 क्या 13 होगा। देखिए ये हो जाएगा g√3/13, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ गए? इज इट क्लियर? क्या बोले? इस तरह से देखिए ये जो 28वां वीडियो था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, उसमें 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए आप लोग को। ठीक से इसको गो थ्रू कीजिएगा, समझ में आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बनाइए इसको, बनाइए, सॉल्व द क्वेश्चन, और कोई चारा नहीं है, बस यू हैव टू गो ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबको बार बार यही बोल रहे हैं, और कोई वे आउट नहीं है, कोई शॉर्टकट वे नहीं है कि आप बिना किए निकल जाइएगा, नहीं निकलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए ना? ये क्वेश्चन भी बता दिए आपको, हम सारा बता दिए, क्लियर हो गया इतना? तो अब यहाँ जाके इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है ना? फाइन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का 1-2 प्रॉब्लम और लेंगे, उसके बाद कंस्ट्रेंट थ्योरी में चले जाएंगे। कंस्ट्रेंट थ्योरी में पूरा जैसे हम बताया आपको प्रीवियस वीडियो में शायद मेंशन किए थे, कंस्ट्रेंट थ्योरी में भी पूरा थ्योरी है, रस्सी होता है ना, रस्सी ब्लॉक प्रॉब्लम होता है सबका, ब्लॉक सब पुलिस के एक्सेलेरेशन के बीच क्या रिलेशन है, वेलोसिटीज के बीच क्या रिलेशन है, पूरा कंस्ट्रेंट थ्योरी है, पूरा कंस्ट्रेंट थ्योरी, उसका जिसको ट्रिक नहीं है, इट हैज़ डेफिनेट फिजिकल बेसिस, फिजिकल बैकग्राउंड है उसका, समझे ना? उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को डिटेल में, समझे? उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, तब फ्रिक्शन टेकअप करेंगे। फाइन, अब इसमें क्लोज कर देते हैं। अच्छा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको गो थ्रू करेंगे, हम डाउट होगा हम क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है? तो क्लोज कीजिए, ऑलराइट, चलिए।